Sighted enemy warship. Dive, dive, dive. ड्रैगन के मुंह पर बड़ा तमाचा। This is a slap on China's face. समंदर में डूबा चीन का गुरूर। साउथ चाइना सी पर नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। समंदर में ड्रैगन की नो एंट्री। स्टेशन के फैसले से चीन तिलमिला गया है। चालबाज चीन की कब्जे वाली रणनीति पर बड़ी चोट। हार के बाद भी चीन की हेकड़ी नहीं निकली है। चीन की 9 डैश लाइन पर अब खिंचेगी लकीर। समुद्री चक्रव्यूह में फंसा ड्रैगन। फैसले से बौखला गया है चीन। अब समंदर में लगेगी आग। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। साउथ चाइना सी पर अधिकार को लेकर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने चीन को जोर का झटका दिया है। हेग में स्थित इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। इस फैसले से चीन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा है। Sighted enemy warship. Dive, dive, dive. समंदर से चीन को गेट आउट होने का फरमान। साउथ चाइना सी विवाद पर हेग में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने चीन के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस इलाके पर चीन का कोई ऐतिहासिक हक नहीं है। चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। फिलीपींस ने चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में याचिका दायर की थी। फिलीपींस का आरोप था कि सामरिक तौर पर अहम माने जाने वाले इस इलाके में चीन ने संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि चीन का यह दावा करना कि साउथ चाइना सी पर उसका ऐतिहासिक हक है, कतई सही नहीं कहा जा सकता। चीन को स्प्रैटली आइलैंड पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने का भी कोई हक नहीं है। ये पहली बार है कि जब साउथ चाइना सी को लेकर के कोई कानूनी फैसला आया है। साउथ चाइना सी पर 5 अलग अलग देश दावा पेश करते रहे हैं। जाहिर है इस फैसले का असर 3.5 मिलियन स्क्वायर में फैले साउथ चाइना सी पर चीन के कब्जे पर पड़ेगा। फिलीपींस ने 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट में चीन के खिलाफ केस दायर किया था। फिलीपींस ने अपने 15 पॉइंट्स में चीन के साउथ चाइना सी में स्टेटस पर सवाल उठाए थे। फिलीपींस ने कहा था कि चीन ने स्कारब्रो शोल और स्प्रैटली आइलैंड ग्रुप में उसके अधिकारों को नुकसान पहुंचाया था। चीन साउथ चाइना सी में अपने कब्जे को 9 डैश लाइन बताता है। चाइना ने पहले से ही क्लेम किया है, दावा किया है कि साउथ चाइना सी उनका पूरा इकोनॉमिक जोन है और उसमें उन्हें 9 डॉट लाइन कहते हैं, उसे 9 डॉट लाइन नक्शे पर खींचा है सबको बताने के लिए। चाइना का हमेशा कहना है कि हम आसियान से सामूहिक रूप से नहीं बात करेंगे, हम एक जो 10 देश हैं अलग अलग आसियान में, उनसे अलग अलग बात करेंगे। फिलीपींस का दावा है कि बीते 69 साल से चीन का साउथ चाइना सी के 85% हिस्से पर कब्जा हो चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले से चीन तिलमिला गया है, क्योंकि फैसला है ही ऐसा जिससे चीन की सीमाओं की विस्तारवादी सोच और रणनीति को बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट के फैसले का आधार आपको समझाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी यानी यूएनसीएलओएस को आधार बनाया है। 1982 में बने यूएनसीएलओएस के मुताबिक कोई भी देश अपनी टेरिटोरियल वाटर में ही गतिविधियां चला सकता है। चीन ने 2013 के आखिर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर पानी में डूबे रीफ एरिया को आर्टिफिशियल आइलैंड में बदल दिया था। साउथ चाइना सी में चीन की तैयारी बताती है कि उसके इरादे कितने खतरनाक थे। चाइना जानता है कि साउथ चाइना सी के माध्यम से मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड, मैक्सिमम शिप्स, कमर्शियल शिप्स उधर से जाते हैं। तो यदि ये सी रूट यदि वो कंट्रोल करता है तो बहुत हद तक विश्व के आर्थिक स्थिति को वो कंट्रोल करने के पोजीशन में रहेगा, स्थिति में रहेगा। चीन ने अप्रैल 2016 में पहली बार साउथ चाइना सी के विवादित आइलैंड पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई। अब आसपास के देशों को डर है कि चीन इस आइलैंड को फाइटर जेट का बेस बना सकता है। साउथ चाइना सी में इस आर्टिफिशियल लैंड बनाने का अमेरिका भी विरोध करता रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस बहुत दिन से है, आईसीजे वो सबसे पहले का है, सब हेग में है। तो अब ये इनका जो निर्णय होता है एक प्रकार से वो इंटरनेशनल लॉ का एक अंग हो जाता है। अमेरिका निगरानी के लिए कई बार अपने वॉरशिप यहां भेज चुका है। इसके कारण दोनों देश कई बार आमने सामने हो चुके हैं। जाहिर है कि चीन साउथ चाइना सी के जरिए नेविगेशन कानून का भी उल्लंघन कर रहा है। चाइना जानता है कि जो चाइना ने कार्रवाई की है वो बेबुनियाद है और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन है, ट्रीटी है, उनके सबके खिलाफ है। इंटरनेशनल लॉ तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर तक टेरिटोरियल वाटर की सीमा होती है, जबकि 200 नॉटिकल मील यानी करीब 370 किलोमीटर तक वो देश उसमें तेल और गैस उत्खनन जैसे आर्थिक गतिविधियां कर सकता है। चीन भले ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहा हो, लेकिन जाहिर है कि अब अमेरिका अपनी मुहिम को और तेज करेगा और साउथ चाइना सी में चीन को टिके रहना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साउथ चाइना सी का विवाद क्या है और क्यों साउथ चाइना सी को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही थी, ये अब जरा आप समझने की कोशिश करें। दरअसल चीन करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले साउथ चाइना सी पर अपना दावा जताता है। साउथ चाइना सी में वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को चीन की नौसेना धमकाती है और उनके समुद्री इलाकों पर जबरन दावा करती है और चीन का इन सभी देशों के साथ विवाद चल रहा है। साउथ चाइना सी में तेल और गैस के बड़े भंडार दबे हुए हैं। इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। इस समुद्री रास्ते से हर साल 7 लाख करोड़ डॉलर का बिजनेस होता है। दुनिया के 1/3 कार्गो जहाज इस समुद्री इलाके से गुजरते हैं। भारत का 55% से भी ज्यादा का समुद्री व्यापार भी साउथ चाइना सी के रास्ते होता है। भारत ने जब साल 2011 में साउथ चाइना सी में वियतनाम के साथ मिलकर तेल की खोज शुरू की तो चीन ने इस पर कड़ा एतराज जताया था। ये देखते हुए चीन ने इस इलाके में 213 के अंत में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर वहां एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया था। साल 2014 में मोदी सरकार ने खास तौर पर वियतनाम समेत आसपास के सभी देश जो चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं उनके साथ कूटनीतिक और सैनिक संबंधों को और गहरा बनाना शुरू कर दिया, जिसने चीन की परेशानी बढ़ा दी। और यही वजह है कि साउथ चाइना सी में वो अपने अड्डे बनाकर और मिसाइल तैनात करके आसपास विरोधी देशों पर दबाव बढ़ाना चाहता है।